देखो, बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया, अब किसी की सत्ता पर कब्जा कर लेना तो कैसे किया और किस तरह से किया। तो बोल्शेविकों ने, किसने, बोल्शेविक, बोल्शेविकों ने जिस तरह से सत्ता पर कब्जा किया और जिस तरह से उन्होंने शासन चलाया, उसके बाद भी उनके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। लेकिन मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी, और उम्मीद जगना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड, कम्युनिस्ट पार्टी, इंग्लैंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, क्या, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। और बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने क्या किया, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉम्यूटन, बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतरराष्ट्रीय महासंघ। आप इतना लंबा चौड़ा मत याद रखो, क्या याद रखो, महासंघ, महासंघ में हिस्सा लिया था। और कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्कर्स ऑफ द इंग्लैंड में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था बच्चे, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ और पहला विश्व युद्ध कब हुआ। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तब एक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी यह समझने लगे थे, लोग देश के भीतर भी यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदेशों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक बिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका है, उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके हैं और गरीबों को भोजन मिल रहा है, गरीबों को भोजन मिल रहा है। लेकिन वहां के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीति के बल पर लागू किया गया था, दमनकारी बल पर लागू किया गया था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफी कम हो रही थी। हालांकि बहुत से लोग, वहां के लोग अभी भी समाजवाद के आदेशों का सम्मान करते थे। समाजवाद जो भी आदेश देता था उनका क्या करते थे, आदेशों का सम्मान करते थे, आदर्शों का भी सम्मान करते थे, साथ साथ आदर्शों का भी सम्मान करते थे। लेकिन सभी देश में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के व्यापक पुनर्विचार किया गया। रूसी क्रांति से प्रेरित होने वालों में बहुत सारे क्या थे, भारतीय थे, जो रूसी क्रांति से क्या हुए, प्रेरित होने वाले थे। उसमें बहुत सारे लोग कैसे थे, बहुत सारे लोग उसमें भारतीय थे, बहुत सारे लोग भारतीय थे। उनमें से कई कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। इसमें
कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय। शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। और 1920 के दशक में भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ये जो पार्टी बनी, इस पार्टी का गठन कहां? भारत में। भारत में कब हुआ? 1920 के दशक में। कब हुआ? 1920 के दशक में भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर लिया गया। और इस पार्टी के सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहते थे। इसके जो सदस्य थे किसके संपर्क में रहते थे? सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहते थे। कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तियों ने सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली और वहां का दौरा किया। रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा। इन्होंने क्या किया? सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा। और भारतीय लेखकों में लेखन में सोवियत रूस की अलग अलग छवियां दिखाई देती है। कैसी छवियां दिखाई देती हैं? अलग अलग। छवि भी कैसी? अलग अलग। जैसे आपके चेहरे अलग अलग है ना, ऐसी छवियां भी क्या दिखाई देती हैं? अलग अलग दिखाई देती है। सोवियत संघ में एक भारतीय, देखो कैसा था, सोवियत संघ में एक भारतीय 1920। अपनी जिंदगी में पहली बार हम लोग यूरोपियों को एशियाइयों के साथ, पहली बार हम लोग यूरोपियों को एशियाइयों के साथ मुक्त भाव से मिलते बतियाते देख रहे थे। कैसे भाव से? मुक्त भाव से, एकदम मग्न मग्न मुग्ध हो जाना। कैसा हो जाना? मग्न मुग्ध हो जाना। तो पहली बार हम देख रहे थे ऐसा, मिलते हुए और बतियाते हुए देख रहे थे। जब हमने क्या किया? देखो, रूसियों को देश के बाकी लोगों के साथ सहज भाव से घुलते मिलते देखा। भाई, रूसियों को क्या देखा? कि देश के बाकी लोगों के साथ सहज भाव से घुलते मिलते देखा। तो हमें क्या हो गया? यकीन हो गया कि हम सच्ची समानता की दुनिया में आ पहुंचे हैं। कैसे यकीन हो गया हमें? क्या यकीन हो गया? कि हम सच्ची समानता की दुनिया में आ चुके हैं। हमें स्वतंत्रता सही मायने में क्या हुआ? साकार होती दिखाई दे रही है। स्वतंत्रता सही मायने में क्या होती दिखाई दे रही है? साकार। स्वतंत्रता साकार। स्वतंत्रता कैसी दिखाई दे रही है? साकार होती हुई दिखाई दे रही है। प्रतिक्रांतिवादियों और समाजवादियों की हरकतों से पैदा हुई गरीबी के बावजूद लोग बाग पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। लोग बाग पहले बहुत दुखी रहते थे और असंतुष्ट रहते थे, और अब ये पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। क्रांति ने उसमें आत्मविश्वास और निडरता भर दी थी। क्या भर दिया था? आत्मविश्वास। बहुत बड़ी चीज होती है आत्मविश्वास। और विश्वास, जो खुद पर विश्वास करता है उसी को बोलते हैं आत्मविश्वास। अपनी आत्मा का विश्वास करना है। किसका विश्वास करना है? अपनी आत्मा का विश्वास करना है। और निडरता, डरना नहीं, एकदम निडर भाव से आ जाए, देख लेंगे जो भी होगा। निडरता भर दी थी। 50 अलग अलग राष्ट्रवादियों के लोगों के बीच मानवता का असली भाईचारा यही साकार होने वाला है। जाति या धर्म की कोई सीमा उन्हें एक दूसरे के साथ घुलने मिलने से नहीं रोक सकती। हर जीव को एक कुशल वक्ता बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कुशल वक्ता। वक्ता भी कैसा? कुशल। कुशल वक्ता बना दिया गया। आप वहां भी मजदूरों, किसानों और सिपाहियों सभी को पेशेवर वक्ता की तरह बहस करते हुए देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? बहस करते हुए।
और रूस से रविंद्रनाथ टैगोर 1930। रविंद्रनाथ टैगोर कब? 1930। और ये नेहरू 1920। नेहरू नेहरू 1920। एक भारतीय, कौन? व्यक्ति भी कैसा? भारतीय। वास्को डी गामा यूरोपीय राजधानियों के मुकाबले कम, क्या है नाम उसका? वास्को डी गामा कौन था बताओ? वास्को डी गामा यात्री था जो 1498 में, कब? 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। तो ये क्या है? मास्को वाकी। क्या है? वो तो वास्को डी गामा था। क्या था वो? वास्को डी गामा। और ये क्या है? मॉस्को बाकी। मॉस्को बाकी। मॉस्को अभी बाकी है, मास्को अभी बाकी है। क्या? मास्को बाकी। यूरोपीय राजधानियों के मुकाबले कम साफ सुथरा दिखाई देता है। सड़क पर भागम भाग में लगा कोई व्यक्ति बहुत सारे स्मार्ट नहीं लगते। कैसे नहीं लगते? बहुत स्मार्ट नहीं लगते। स्मार्ट होता है ना, आप कैसे बनाते हैं अपने आप को स्मार्ट? फिल्टर लगा के। है आजकल की जिंदगी फिल्टर वाली है। कौन सी वाली है? फिल्टर वाली है। जिंदगी में फिल्टर लग गया। हाँ, देखो, भागम भाग में लगा कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट नहीं लगता। सारी जगह मजदूरों की है। सारी जगह कैसी है? मजदूर भरे पड़े हैं एकदम, थोक के भाव लबालब एकदम। यहाँ आम जनता रसोइयों के साय में किसी तरह दबती दिखाई देती है। जो लोग सदियों से नेपथ्य में छिपे हुए थे आज सामने आ खड़े हुए हैं। मैंने अपने देश के किसानों और मजदूरों के बारे में सोचने लगा। जरा अपने देश के किसानों और मजदूरों के बारे में सोचो। हमारे सामने जो कुछ था उसे देखकर लगता था कि यह अरेबियन नाइट्स की किसी जिन की करामात है। क्या है? किसी जिन। जिन देखा है आपने? जिन क्या होता है? जिन। जिन। जीनी और जूजू देखा है? जीनी और जूजू किस किसने देखा है? जीनी और जूजू। अलाउद्दीन का चिराग देखना, सर्च करना उसको। हाँ? आज ही करना घर जाकर, है ना? तो यह अरेबियन नाइट्स के किसी भी जिन की करामात है, जहां महज एक दशक पहले ये भी हमारे लोगों जितने ही अनपढ़ और लाचार और भूखे थे। अनपढ़ भी थे, लाचार भी थे और भूखे भी थे। तो ये देखकर मेरे जैसे अभागे हिंदुस्तानी से ज्यादा अचंभा और भला किसको होगा कि इन लोगों ने इतने थोड़े से सालों में अज्ञानता और बेसहारेपन के पहाड़ को उतार फेंका है, जैसे कोई अपना मुखौटा उतार फेंकता है ना? ऐसे ही उतार फेंका।